हेलो गाइस एंड वेलकम बैक है तुम्हारे फेवरेट चैनल एनिमेडी पे। तो जैसा कि हमने हमारे पिछले पार्ट में देखा था कि कैसे आस्था गॉश गॉर्डन और ग्रे गॉर्डन की फैमिली के पास जाता है डीमन के कर्सेस के बारे में और रिसर्च करने के लिए, जहाँ पे इन्हें पता चलता है कि हार्ट किंगडम में किसी के ऊपर एक बहुत ही खतरनाक डीमन मैगीक्यूला का कर्स है। वही डीमन जिसने नोएल की मम्मी को भी अपने कर्स से मारा था। और मैगीक्यूला का कर्स जिसके ऊपर था वो कोई और नहीं बल्कि खुद हार्ट किंगडम की क्वीन लोरो पेचिका थी, जो उस कर्स की वजह से 1 साल के अंदर खत्म हो जाएगी अगर जल्द ही मैगीक्यूला को नहीं मारा गया। एंड असल में डीमन मैगीक्यूला की पावर्स को यूज कर स्पेड किंगडम वाले पूरी दुनिया पर कब्जा करना चाहते हैं, जिस वजह से स्पेड किंगडम ने अभी डायमंड किंगडम पर अटैक किया होता है, जिसपे ये थोड़े महीनों में कब्जा कर लेंगे। और इसीलिए मैगीक्यूला ने हार्ट किंगडम की क्वीन के ऊपर अपना कर्स डाला होता है, जिससे 1 साल के अंदर लोरो पेचिका मारी जाएगी और फिर स्पेड किंगडम वाले आसानी से हार्ट किंगडम पर भी कब्जा कर लेंगे, जिसके बाद स्पेड किंगडम का आखिरी निशाना होगा हमारा क्लोवर किंगडम। एंड इसीलिए लोरो पेचिका विज़र्ड किंग से रिक्वेस्ट करती है हार्ट किंगडम के साथ मिलकर स्पेड किंगडम को रोकने के लिए, जिससे ऑब्वियसली विज़र्ड किंग मना नहीं कर सकते थे। लोरो पेचिका क्लोवर किंगडम के सारे मैजिक नाइट्स को 6 महीनों का टाइम देती है हद से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होकर स्टेज 1 से ऊपर होने के लिए। और 6 महीनों बाद जो भी क्लोवर किंगडम के मैजिक नाइट स्टेज 1 या उससे ऊपर होंगे वो लड़ेंगे हार्ट किंगडम के साथ मिलकर स्पेड किंगडम और कुछ जागरेट से भी ज्यादा खतरनाक डीमन से, जिनमें से एक होगी मैगीक्यूला। फिर आज हम देखते हैं आस्था भाई किसी तरह नोएल से लिफ्ट लेकर हाजे विलेज जा रहे होते हैं एंड तभी यूनो इनके बगल से निकल जाता है एंड आस्था यूनो को देखकर भागने लगता है इसके पीछे। ओए यूनो, तुम भी हाजे विलेज जा रहे हो क्या? हाँ, दिखता नहीं क्या? ठीक है फिर आओ रेस लगाते हैं। एंड ऑब्वियसली भाई आस्था तो दौड़ रहा होता है और यूनो उड़ रहा होता है, तो इसलिए यूनो आसानी से आस्था को रेस में हरा देता है। एंड फादर जब इन दोनों को देखते हैं तो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और फिर आस्था से कहते हैं, आस्था मैंने न्यूज़पेपर पे देखा था कि मैजिक कोड वाले कह रहे थे कि तुमने अपनी डेविल पावर से वो सारी तबाही मचाई थी। नहीं फादर, अब तुम्हें कुछ सफाई देने की जरूरत नहीं है आस्था, हमारा पूरा हाजे विलेज जानता है कि तुमने हम सबको बचाया था। लेकिन हाँ, क्योंकि तुम्हारी फोटो पेपर में निकली थी इसलिए मैंने इसे फ्रेम करवा दिया। ये मुझे थोड़ा सा सही नहीं लग रहा। फिर यूनो फादर से पूछता है कि बाकी सारे लोग कहाँ हैं, जिसपे फादर इन दोनों को बहुत खुशी से बताते हैं कि उस पैसे की मदद से जो आस्था यूनो इनको भेजते हैं उससे इन लोगों ने हाजे विलेज में पहला मैजिक स्कूल खोल दिया है, जिसमें सिस्टर लिली और कुछ और लोग टीचर की तरह पढ़ा रहे होते हैं और सारे के सारे आस्था के भाई बहन उसमें पढ़ रहे होते हैं। पूरे के पूरे हाजे विलेज के लोग आस्था और यूनो को देखकर बहुत खुश होते हैं एंड ये दोनों भाई फुल सेलिब्रिटी बन गए होते हैं हाजे विलेज के। लेकिन इन दोनों को जो देखकर सबसे ज्यादा खुश होती है वो होती है सिस्टर लिली। और आस्था भाई हमेशा की तरह कहाँ ही सुधरने वाला था। सिस्टर लिली प्लीज मुझसे शादी कर लीजिए। ओह सॉरी आस्था, ये बस मुझसे अपने आप हो जाता है। एंड तभी नोएल भी आकर आस्था के ऊपर क्रैश कर जाती है। वो तुम मेरे सामने आ गए इसीलिए मैं ठुक गई, समझे ना? एंड तभी नेरो भी वहाँ पर आ जाती है एंड क्योंकि सारे बच्चों के लिए आस्था और यूनो एक इंस्पिरेशन की तरह होते हैं, इसलिए सिस्टर लिली इन दोनों से रिक्वेस्ट करती है सारे बच्चों को कुछ न कुछ पढ़ाने के लिए। तो इसीलिए इन सारे बच्चों को यूनो तो थोड़ा बहुत ठीक से पढ़ाता है, वहीं आस्था सारे बच्चों को फुल एक्सरसाइज कराने लग जाता है, क्योंकि हमारे आस्था भाई को सिर्फ यही तो आता है। फिर इन्हें ये दोनों भी मिलते हैं जिन्होंने एपिसोड 1 में यूनो के ऊपर अटैक किया था जब इसको इसकी 4 लीफ ग्रिमवॉर मिली थी। एंड ये दोनों भी